अररिया के वीरनगर पश्चिम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में जो रेप की घटना हुई है, जो एक मासूम बच्ची के साथ मोहम्मद मेजर ने जो रेप किया है, उसके खिलाफ जो है आज पूरा समाज के लोग, पूरा पंचायत के लोग और पूरा गांव के लोग खड़े हैं। उसके पूरे परिवार की कहानी यह है कि उसके परिवार के दबंगाई से सभी लोग डरे हुए थे और आज सभी लोगों में हिम्मत हुआ है और पहली बार ये लोग जो है खुल के बोलने के लिए तैयार हैं। 10 से ऊपर उसने रेप किया है, हिंदुओं का भी रेप किया है, मुसलमानों का भी रेप किया है। पंचायत के सरपंच साहब हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद निजामुद्दीन, बिसारिया पंचायत के पूर्व सरपंच, लगातार 2 बार रहा हूँ, इस बार लुच कर। अच्छा, अपराधी का क्या नाम है? मोहम्मद मेजर। अच्छा, वो मुसलमान है, आप भी मुसलमान हैं, फिर भी आप उसके खिलाफ क्यों बोलने के लिए तैयार हैं? बोलने के लिए इसलिए तैयार हैं कि वो चाहे चोर हो कि बदमाश, चाहे रेपिस्ट हो, वो किसी का नहीं, न हिंदू है न मुसलमान है, तो फिर ये तो सामाजिकता से ऊपर है, मानवता से। कितना रेप किया है वो अभी तक? लगभग मेरे कार्यकाल में तो 10 से ज़्यादा है, उससे पहले भी कई और रेप है। 10 ऐसे रेपिस्ट है जिसको मैंने अपने हाथ से थाना में दर्ज करवाया है, महिला थाने में दर्ज करवाया। इसका मैं खुद उस केस को मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ और खुद लड़ रहा हूँ, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। इतना बड़ा गुंडा है, कहीं आपको किसी दिन मार दिया तो? जी, मैं अपने क्या कहते हैं भगवान के ऊपर अपना ज़िंदगी सौंप दिया हूँ। चारों तरफ से ये मुझे कहा जा रहा है कि तुम इस बार बेटा गया, तुम इस बार बेटा गया, और आपने देखा भी होगा। मैंने कहा कि अगर दूसरों के लिए मर जाऊंगा तो कम से कम भगवान के घर में साक्षात जवाब तो देने का एक मौका मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम असलम बेग है और मैं यहाँ स्थानीय सरपंच मेरी पत्नी रही है और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। लगातार इस विगत 30-40 वर्षों से यहाँ अपराध का एक बड़ा गैंग चल रहा था। अपराध कौन चला रहा था? ये यहाँ पूर्व मुखिया शमशेर साहब थे, उनका अंतर्राष्ट्रीय वो पशु तस्कर थे। उनके मरने के बाद पब्लिक मूवमेंट में वो मारे चले गए, पब्लिक मूवमेंट ने उनको मार के ख़त्म कर दिया। उनके बाद उनका बेटा जब आया तो उन्होंने भी अपना यहाँ एक वर्चस्व स्थापित किया, यानी कि एक डॉन का पोजीशन लाया। और जब वो ये जो मोहम्मद क्या नाम है, मेजर, बड़ा भाई, मेजर का बड़ा भाई और मेजर, ये अंतर्राष्ट्रीय पशु तस्कर के ही बच्चे हैं जी, पुत्र हैं उनके। और इनका यानी इनके पूरा परिवार ही मतलब कि इस सब में रहा जी, एक ही फैमिली है जो इस तरह का काम करता है। जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठाता है या तो उनकी हत्या हो जाती है या उनके ऊपर दर्जनों मुकदमा करके उनको जेल। सही बात है क्या ये? बिल्कुल 100% सही बात है। सही बात है क्या ये? सही बात है जी। उसकी दबंगता जो है वो परंपरा खानदानी आज चल रहा है, क्योंकि आज का दबंग के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं किसी दिन? अब आवाज़ उठनी चाहिए, हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों को भी कमजोरी है। क्यों उसके खिलाफ पुलिस गवाह सामने नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको डर हो। फिल्मों में हम लोग इस प्रकार की कहानी देखे हैं कि दबंग अपराधी के खिलाफ जो है कहीं नहीं तो कहीं गवाह नहीं आता है, और इस समय सभी गवाह हैं, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, लेकिन कानून के आंखों पे पट्टी बंधा है। जब तक ये लोग कटघरे में खड़ा होकर नहीं बोलेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, और जब ये कटघरे में खड़ा होने के लिए तैयार होंगे तब शायद इनको टपका दिया जाएगा। ऐसा भी होता है और होता रहा है। कल जब उस बच्ची को लाया जा रहा था तो प्रशासन ने रास्ता बदल दिया, क्यों? जी, जो रेपिस्ट का पिता है वो बोला कि हमको सरपंच साहब आप क्या करें, तो हमको तो उस रूट से हम रूट चेंज करके उस कह रहे तुमको मेरे साथ जाना था। कहा कि नहीं, वहाँ पर धमकी उनकी दर के, तो प्रशासन बोला कि हम इसो करके तुमको पहुँचाएंगे। तब हम रात में सुबह में भैया फ़ोन किए कि सरपंच साहब आप कहाँ, आप सीधे आइए। हम सोचे वहाँ कल रात में उसके डर से आप लोग नहीं आए? जी नहीं, रात में हम तो सोचे हम तो वहाँ पर निकाल करके जैसे थाना पर गए तो हम यहाँ डेरा पर आ गए। डेरा पर गया, उसको बोला कि चलो तुम फारबिसगंज, अब फारबिसगंज रूट धड़ा करके उस अपराधी के डर से दूसरा रूट के तरफ से आना पड़ा। क्या नाम? मैं असलम बेग। मैं तो बोला सर क्या हम तो, मेरे ऊपर वो दर्जनों मुकदमा किया सर, हरिजन एक्ट, रंगदारी, रेप, मर्डर, ऐसा किया। तो प्रशासन के लोग और स्थानीय जो रमेश भाई हैं, नजाम सरपंच हैं, फरहान डॉक्टर, ये सब नॉलेज में कई सब हमारा सपोर्ट करता है, चंदा देता है, तब जाके हम इसके खिलाफ लड़ पाते हैं। सोचिए कि अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस के पास समय नहीं है और जो अपराधी नहीं है उसको फंसाया जा रहा है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग मदद करते हैं तो वो बच जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ इकबाल। अच्छा, जिसने रेप किया है उसका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? पारिवारिक बैकग्राउंड तो असलम बेग साहब ने बताया आपको, वही है। अच्छा, वो आदमी कैसा है? जो आदमी किया है उसको तो फांसी देना चाहिए। वो तो आदमी कलंक है, कलंक। उसको तो जो है ना जिंदा जला देना चाहिए सीधा। अगर पब्लिक यहाँ का जो है सही। कितना लड़कियों के साथ उसने अभी तक बलात्कार किया है? तब तो हमारे नॉलेज में जो है अभी तक 10-12 के साथ हो चुका है। 10-12 के साथ उसने बलात्कार कर दिया है, इनके नॉलेज में है। अब सोचिए कि उसने कितने लड़कियों के साथ बलात्कार किया है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है दिनेश कुशवाहा और रमेश मेहता। अच्छा, जो जिसने रेप किया उसके बारे में क्या जानते हैं आप? वो बहुत गलत लोग हैं। आपको पटना साहब आए हैं मनीष बाबू, आप सबसे बड़ा बात जान लीजिए, यहाँ 10 आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है, 10 में से 4 हिंदू है, 6 मुसलमान है। जब 6 मुसलमान है चाह रहा है उस आदमी को फांसी हो, वो आदमी गलत है। बस इतना ही कहूँगा कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे आए और यहाँ की सच्चाई दिखाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? नवीन प्रसाद श्रीवास्तव। अच्छा, आप किस पार्टी के नेता हैं? हम जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं। अब आपसे किस प्रकार से सवाल करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जदयू सरकार को शर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस प्रकार की घटनाएं बिहार में लगातार हो रही है और पिछले 16 साल से आपके मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के लोग बोल रहे हैं वो लगातार रेप करते रहा है, फिर उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? नहीं, अभी तो 2 रोज मात्र समय हुआ। 10 गो रेप किया है इसके पहले, नहीं तो उससे पहले वो जेल भी गया है। फिर जेल से छूट क्यों गया है? पुलिस क्या कर रही है? सबूत क्यों नहीं इकट्ठा कर रही है? अरे अब यहाँ का गवाह पड़ेगा तब ना, कोर्ट का काम है वो। तो कोर्ट में गवाही लोग दे ही नहीं रहा है। पुलिस तो हमारे सरकार जो पकड़ के जेल भेजिए देता है और जेल से छूट के आ जाता है, वो तो न्यायालय जाने। और न्यायालय में गवाही चाहिए। सब रेप हुआ है, अभी तक आपके पार्टी का कोई नेता नहीं आया है, 4 दिन हो चुका है, क्या कहना चाहते हैं? अब हम लोग तो आए ही हैं। अरे विधायक जी सब तो उसका सेशन चल रहा है ना, तो वो लोग ज़्यादा जरूरी वो है ना, एक दिन का हाजिरी नहीं कटना चाहिए, तनख्वाह कम हो जाएगा, सही है ना? वहाँ पे कौन सा वो लोग बिहार का विकास कर रहे हैं सेशन में जाके? क्या 5 को काम बताइए तो विधानसभा में बैठ के अच्छा कर रहे हैं वो लोग? नहीं, विकास का तो क्या ये 5 को काम बताइए ना। रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या अच्छा काम कर रहे हैं? यहाँ पे 5 मिनट के लिए आ जाएंगे, फॉर्चूनर है उनके पास, आपके विधायक जी के पास 5 मिनट के लिए आ जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? 4 घंटा लगेगा पटना से आने में, 4 घंटा जाने में। नहीं तो आज विधायक जी जो भी क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं आ सकते? चुनाव प्रचार हेलीकॉप्टर से होता है कि नहीं होता है? होता है। हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? होता है। तो क्यों नहीं आया अभी तक बच्ची के परिवार से मिलने? बच्ची परिवार से भी फोन से दूरभाष से बात किए हैं। दूरभाष मतलब क्या होता है? ये तो हम BSNL का सुने थे बहुत पहले, अभी तो फोन ये मोबाइल से जो है पीड़िता के माँ से सबसे बातचीत किए हैं। बातचीत करके क्या किए हैं? आश्वासन इतना बढ़िया दिए हैं कि पीड़िता का परिवार वाले को रास्ते बदल के गांव में आना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए क्या होगा? 2 दिन में देखा जाए कि 4 दिन में स्पिरिट ट्रायल हुआ, 164 में बयान हुआ, जिस दिन घटना हुआ तुरंत जो है सो DSP दरोगा सब आए। चौकीदार डरा हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं बोल रहा है उसके खिलाफ। उसके लिए पुलिस कैंप भी कब बैठेगा कैंप? चौकीदार जो तो कैंप बैठा था, जो चौकीदार आया तो वो तो डर के भाग गया। देखिए तो कहीं दिख रहा है चौकीदार यहाँ पे? बुलाइए तो चौकीदार को क्यों? ऑन ड्यूटी है तो कहाँ है चौकीदार? आप बताइए तो, क्या नाम है चौकीदार का? रात में पुलिस थी यहाँ पे, क्या ना? हाँ, राइंदर भाग गया वो। नहीं तो अभी भागा है, अभी मेरे वीडियो की वजह से भागा है। बुलाइए ना, किधर है? ठीक है, ऑन ड्यूटी होगा अभी तुरंत है वो। किधर है वो? है बैठा हुआ। चौकीदार को भेज दीजिए, वो ऑन ड्यूटी है वो। और कितना 4 दिन में इतना स्पष्ट काम हुआ है, जो कि आप देखिए न्यायालय में भी 164 का बयान हुआ। अब इससे ज़्यादा अब क्या चाहिए? और इससे ज़्यादा बिहार को कुछ नहीं चाहिए। रेप होता रहे, 10-10 रेप एक आदमी ने किया है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि 4 दिन में स्पीड ट्रायल के तहत पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया। बयान में आया, इससे पहले कितना हुआ है उसका रिपोर्ट ही नहीं है कोई। इससे पहले कितना कर चुका है, मलियामेट हो चुका है। वो आपस में समझौता कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इससे पहले कितना उसका तो हम 10-12 का तो हमको ये है, नॉलेज है। वारंट भी उस पर जारी हो चुका है। पिछला केस में अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, गांव में आके गोली चला रहा है, इसी यहीं पे। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये वारंट हुआ ही तो हमको अभी पिछला केस में वारंट हुआ है। हाँ, ये हमको पता नहीं है, लेकिन इतना क्या पता है आपको? क्या पता है वो बताइए हमको। आपको बस इतना पता है कि बिहार में विकास जबरदस्त तरीका से हो रहा है ना। और क्रिमिनल सब देख लीजिए, सब जेल में है। सब बिहार में कहाँ हत्या मर्डर हो रहा है? पिछले 3 महीना में 3 गो ATM चोरी हुआ है पूरा देश में, तीनों बिहार में हुआ है। सर पर कानूनी कार्रवाई हो रही है कि नहीं सर? कानूनी पत्रकारों की हत्या हो रही है, RTI एक्टिविस्ट की हत्या हो रही है, सोशल वर्कर की हत्या हो रही है, गरीबों का बलात्कार हो रहा है। कानून का राज है बिहार में, सुशासन बाबू का सरकार है। थुतुरलॉजी नहीं, हम लोगों को लॉजिकली जवाब चाहिए, लॉजिकली जवाब दीजिए और शर्म कीजिए। आप ये बोलिए एक शब्द सिर्फ बोलिए, एक शब्द
कि सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए? एक शब्द सिर्फ बोलिए आप। एकदम लेना चाहिए और ले रही है सरकार। फिर वहीं पे आ गए, आप नेता वाला बात कर रहे हैं। इसी वजह से देखिए, बिहार के लोगों को ना विपक्ष के तरफ खड़े होने की जरूरत है, ना पक्ष के तरफ खड़े होने की जरूरत है। जिधर हमारा बिहार खड़ा उधर खड़े होने की जरूरत है, और तब जाकर हमारा बिहार बचेगा। अरे क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं कि अभी सरकार के प्रतिनिधि को घेर रहे थे, जब बोलेंगे तो हमारे घर में आकर के, मेरी पत्नी वर्तमान सरपंच थी, जब इनके खिलाफ पंचायत उठाया गया तो मेरी पत्नी के ऊपर गोली चलाया गया, हम पर हरिजन मुकदमा किया गया। जो यहाँ की पूर्व सरपंच है उनके ऊपर ऐसा घटना करता है, क्या बोलेगा सर उसके डर से? हम तो लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। आपके जाने के बाद, कैमरे के जाने के बाद किस वक्त क्या होगा कहना मुश्किल है। और मैं सरकार को ये संज्ञान में देना चाहता हूँ कि अगर आप समुचित व्यवस्था नहीं करेंगे, लोग डरे हुए हैं आपके नीतीश कुमार के राज्य में, डरे हुए हैं। ये गलत डरे हुए हैं ना, जब यहाँ सारी व्यवस्था ओ मतलब रेप हुआ। प्रशासन तो यहाँ साथ है ना, तो रेप काहे हो गया? अरे वो संयोग हुआ, 10 गो रेप हुआ काहे? और संजोग से 1 गो रेप होता है, 2 गो रेप होता है, एक ही आदमी 10 गो रेप करता है। पिछले भी सरकार से जाइए, जो कितना जो क्राइम का ग्राफ घटा है। अरे इस 16 साल का हम रिकॉर्ड बता रहे हैं, इस 16 साल का, सिर्फ 16 साल का क्राइम रिकॉर्ड कितना घटा है सर? बताइए ना, आप ही आंकड़ा निकालिए गूगल पे। ये देखिए, ये जदयू के नेता हैं, बताएंगे कि 2005 के बाद कितना क्राइम रेट घटा है। बताइए आप बताइए ना। जंगल राज था 2005 के पहले, लेकिन आपके सुशासन के राज्य में कितना क्राइम का रेट घटा है वो बताइए अभी। अब क्या 4-5% बताइए ना। अब वो खोले में टाइम लग जाएगा, लेकिन ये क्या बचा है? बस सिर्फ और सिर्फ जो है ना, न्यूज चैनलों पे जाके जो है ना, यही बकचोदी करना है कि क्राइम का रेट नीचे आया। कितना नीचे आया है पता नहीं है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कितना जीरो होता है पता नहीं है। बस जाके यही सब चीज़ें करना है। अगर ऐसा नहीं किया गया रहता और सुशासन का सरकार होता तो शायद एक आदमी 10 से ज़्यादा महिला बच्ची के साथ बलात्कार नहीं करता। मुखिया जी किधर है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नौरेज आलम हुआ, मेरा पत्नी मुखिया है, बिसरिया पंचायत का हम कहे। वो व्यक्ति जो है वो किस पंचायत का है? वीरनगर पश्चिम का है। अच्छा, कैसा आदमी है वो? गलत आदमी है। तो क्या सज़ा मिलना चाहिए उसको? उसे कानून फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। वैसे आदमी को रहना नहीं चाहिए समाज में। कहीं आपको भी बंदूक सटा दिया तो? ये देखिए, मेरा नाम नौरेज आलम है। उससे संघर्ष आप पता लगा लीजिए, हम उससे सब संघर्ष करने जानते हैं और हम उसके खिलाफ आजावा इस पर। और वही सरकार के गप, इससे पहले DIG भी जांच किया है, SP भी जांच किया है। यहाँ पे हुआ क्या है? SP DIG के जांच में हुआ क्या? आज देख लीजिए, यही सरकार तुरंत कुक आया, प्रशासन पूरा आया और पूरा एक्शन में आया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की प्रशासन को कि हमारे समाज को बचाया। और बहुत बड़ा काम। 4 दिन पहले रेप हुआ है? 2 दिन पहले हुआ है। 4 दिन पहले, बुधवार को हुआ है। आज शनिवार है। बुधवार के सभी बार हम लोग को सुबह पता चला। अच्छा, 4 दिन में प्रशासन ने क्या किया? उसको पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? पूरा फोर्स आता है, रात में भी गिरा है, कल भी गिरा, आज भी गिरा है, रात में आता है फोर्स पूरा। आता है जाता है लेकिन पकड़ाता नहीं है। तो वो बैठे मिलेगा तभी तो पकड़ेगा उसको। और प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और समाज भी सहयोग कर रहा है। वैसे आदमी को रोड पे सजा मिलना चाहिए। प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है कि उसका वारंट है थाना में, यहाँ आके गोली चला रहा है? ये बात तो हम लोग को पता नहीं है कि वारंट है क्या, कानून कार्रवाई है। थाना से आप डरे हुए हैं, प्रशासन से आप डरे हुए हैं, इसीलिए प्रशासन के खिलाफ बोलने से डर रहे हैं? नहीं, आपको पता है मेरे हिस्ट्री में कि हम किसी से डरते हैं। नहीं डरते हैं तो वो आदमी के ऊपर चार्जशीटेड अपराधी है, उसके ऊपर वारंट है और आके यहाँ पे गोली चला रहा है और प्रशासन नहीं पकड़ रहा है, और उसके बाद आके लगातार रेप कर रहा है, प्रशासन नहीं पकड़ रहा है। फिर प्रशासन आता जाता है। देखिए, ये बात प्रशासन पूरा संज्ञान में है उसका, और प्रशासन जेल भी भेजा है। प्रशासन के संज्ञान में है और फिर भी वो अपराधी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच। पैसा लेने के लिए, पैसा ले लेता है, छोड़ देता है। ठीक है, आप किसी पार्टी के नेता नहीं ना है? किसी पार्टी के नेता नहीं है। बाकी नेताजी लोग नहीं बोलेंगे प्रशासन के खिलाफ, चूंकि थाना में जाके पैरवी करना रहता है इन लोगों को, तो ये लोग नहीं बोलेंगे। सच्चाई है, और हम निष्पक्ष होके ही न्यूज बनाएंगे, हम किसी के पक्ष में नहीं खड़े होंगे, वादा करते। हाँ बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर फरहान है। अभी असलम बेग और निज़ाम साहब जो बताया आपको, बहुत पुराना हिस्ट्री तक मैं नहीं जाना चाहता। 2015 में वही अपराधी मेजर आज़ाद, उसका बड़ा भाई, ये लोग भी, आज़ाद भी यही घटना को अंजाम दे रहे थे पहले। तो हमने उनके खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखा, उसके घर में गया, जनता दरबार में गया, वहाँ से वो आदेश किए DIG को, राम नारायण क्या था नाम,
उसके यहाँ गए। फिर वो डीआईजी साहब हमारे यहाँ आए, यहाँ के लोगों से पूछा, कुछ कायर लोग उसके सामने नहीं बोल पाए, कहा कि कुछ तरह की बात है ही नहीं। फिर हमने वहाँ पर फेस किया, बताया, मुकाबला किया और डीआईजी साहब को बोले कि हम तो आपको दे रहे हैं आप अपना वक्तव्य, लेकिन पता नहीं आपके जाने के बाद मैं रहूं या ना रहूं। तो बोला कि मैं आपको पूरा सुरक्षा देने की गारंटी देता हूं, आप फेस करते रहे, मैं आपके साथ रहूंगा। और फिर चारों अपराधी को मतलब खदेड़ के पकड़ा और 4 महीना तक उसको कैद में रखा। लेकिन बलात्कार करने वाले लोगों को 4 महीना जेल में रखा जाता है और दारू पी के जेल जाने वाले लोगों को 4-4 साल तक सड़ा दिया जाता है। यही है बिहार और यही है सुशासन की सरकार। बाकी अगर हम नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोलेंगे तो नेताजी हैं, जंगल राज पे चले जाएंगे। तो हम उतना पीछा नहीं जाना चाहते हैं, हम इसी राज्य में रहना चाहते हैं और कहीं नहीं तो कहीं जंगल राज से लोगों को परेशानी थी तभी नीतीश कुमार को चुने और नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ बोलिए। ठीक है, कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है, लेकिन मुख्य बात है अपराधी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी जब गवाह उसको मिलेगा तब ना। कहीं गवाह आप सभी गवाह नहीं हैं, आप सब गवाह हैं कि नहीं है? गवाह हैं कि नहीं है? सभी लोग, सब लोग जब देखिए इतना गवाह में हम लोग गवाह हैं। आज की पिछली घटना की बात हम बोल रहे हैं। हम कहीं मैं डीआईजी साहब आए, सुपरविजन हुआ कहीं अगला में भी गवाह है, इस रेप में भी गवाह है, ये भी गवाह है, गवाह दिए हैं उसमें। सारा मामला हम लोग सर अगर पुलिस प्रशासन से काम नहीं चलती है तो वो जनता को सौंप दे, जनता खुद अपना निर्णय खुद कर लेगी। उसके पिताजी के साथ भी जनता ने क्या किया था? पहले तो उसके यहाँ के जनता को जो है ना समझ होना चाहिए, अगर पहले भी घटना कर चुके हैं तो वो जनता सबको जो है ये सब जो मान लीजिए मुखिया साहब सब जो है इस सब को पहले आवाज़ उठाना चाहिए। काहे कि आप लोग जो है वरिष्ठ नेता है, हम लोग तो आजकल का कितना दिन हम लोग को हुआ है, आप लोग पहले अगर उजागर कर देते तो आज ये घटना नहीं हो पाता। ये बात इस बच्चे ने बहुत बड़ा बात बोला है। वो वर्तमान में जीता है और मुखिया, वर्तमान में पंचायत समिति, वर्तमान में सरपंच, उनको खबर करते करते थक गया। बगल के सरपंच नजाम साहब उनके घर पर जाता है कि तुम्हारा सरपंच बनना धुतकार है कि तुम आज इतना बड़ा जुल्म के बाद भी तुम नहीं जाते हो, और वो नहीं किया। पंचायत के सरपंच को सरपंच मुखिया के घर पर गया, उसको गाली दे करके आए हैं कि साला तुम्हारा पंचायत में इस तरह का घटना ना मार दे तुरे, तुमको बेकार हम लोग वोट दे के जिताए, हमारा बिसरिया पंचायत से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आके तुम्हारा मामला को देखते हैं और तुम इस पंचायत का मुखिया सरपंच रहने के बावजूद आज तक तुमने। सबसे पहले प्रशासन उस प्रकार के सरपंच को सस्पेंड करे और ये भी दूसरे पंचायत के मुखिया हैं यहाँ पे आके जो है ना अपना 56 इंच का सीना उसके खिलाफ जो है ना तैनात किए हैं और इस पंचायत का मुखिया और सरपंच गायब है, तो कहीं नहीं तो कहीं इस पंचायत के मुखिया और सरपंच पे भी कार्रवाई होना चाहिए। क्या पता वो आदमी जो है लड़कियों का सप्लाई जो है इस पंचायत के मुखिया और सरपंच को भी करता हो, क्या पता, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस पंचायत के मुखिया और सरपंच कितने भ्रष्ट हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ईमानदार होते तो शायद इन मर्दों के बीच में आके बैठे होते। फिर भी मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जदयू के नेता हैं, हिम्मत करके यहाँ पे आए और मेरे कड़वे सवालों का जवाब दिए, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी को भी धन्यवाद कि उतना बड़ा अपराधी के खिलाफ आप लोग बोलने के लिए तैयार हुए। हम प्रशासन को भी धन्यवाद देंगे जब प्रशासन उसे फांसी पे लटका देगा तब। सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।